हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा एंड आज हम फिर बनाएंगे एक डायबिटीज़ फ्रेंडली रेसिपी एंड टुडे इट विल बी शिराटाकी नूडल्स एंड इस वीडियो में मैं दो तरीके के शिराटाकी नूडल्स बनाऊंगी। एक तो नॉर्मल जो चाइनीज स्टाइल है और एक पास्ता स्टाइल में। फाइन, आई एक्चुअली लव द पास्ता स्टाइल एंड चाइनीज स्टाइल भी अच्छा होता है। अच्छा, वाई आई एम मेकिंग दिस इज बिकॉज ये जो शिराटाकी नूडल्स हैं ये ब्लड शुगर में खाने के बाद स्पाइक भी नहीं करता, ये तो एक चीज़ है। उसके अलावा इट एक्ट्स एज अ क्योर, मतलब इट ट्रीट्स डायबिटीज़ ऑल्सो। बहुत से रिसर्च हुआ है इसमें जो फाइबर कंटेंट होता है जिसको ग्लूकोमैन बोलते हैं, ये एक लेयर बना देता है आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, कि जिससे ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन जो है स्लो हो जाता है। फाइन, एंड it's very good for diabetic people and I have made it twice in my home and I have given it to my husband twice. मैं 2 बार इसको खाने को दे चुकी हूँ एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था उसमें भी मेरे पास ग्लूकोज रीडिंग्स नहीं है इस वक्त, लेकिन ग्लूकोज रीडिंग्स जो है खाने के 2 घंटे बाद स्पाइक नहीं की थी, उल्टा कम होके आई थी। कल भी मैंने डिनर में ये बनाया, कल मैंने पास्ता स्टाइल में बनाया एंड कल की ग्लूकोज रीडिंग्स हैं मेरे पास जो मैं आगे आपको शो कर दूँगी। सी, द बेसिक आइडिया इज कि हमको जो है लो कार्ब डाइट देनी है, दैट शुड बी हाई इन फैट, बिकॉज एक्चुअली फैट एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है विच हेल्प्स इन रिवर्सिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इट विल मेक यू मोर इंसुलिन सेंसिटिव। ये एक मिथ है कि फैट खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। नो, फैट खाने से नहीं, कार्बोहाइड्रेट खाने से आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। जब आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो जो एक हार्मोन है इंसुलिन, that will spike. Your pancreas will release insulin and thus insulin is the fat storage hormone. तो कभी मैं एजुकेटेड वीडियोस पे बनाऊंगी। 6th of March के बाद आई विल बी फ्री एंड आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स, बट अभी ये मैं रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि डायबिटीज़ को क्योर करना है अगर, तो आपको कुछ टाइम स्ट्रिक्ट लो कार्ब डाइट पे रहना पड़ेगा एंड देन यू विल बी फ्री फ्रॉम डायबिटीज। आप का ऐसा समय भी आएगा जब आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास कर लेंगे। जी हाँ, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मतलब आपको अगर मैं 75 ग्राम चीनी पिलाऊंगी तब भी आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो अराउंड मैं मैक्सिमम लेके चल रही हूँ, मैक्सिमम अगर आप स्ट्रिक्ट इस डाइट पे रहते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 ईयर पे ये जीटीटी की स्टेज आपकी आ जाएगी, आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास कर जाएंगे। आपको अचंबा हो रहा होगा, लेकिन मैं इसी वीडियो पे अभी आपको शो करती हूँ। हमने ये डाइट अपने हस्बैंड पे स्टार्ट की थी अराउंड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 13 या 14 जनवरी का मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी तो शुगर लेवल जो आते थे वो 300 के ऊपर एंड विद इन अ मंथ नाउ जो है शुगर लेवल्स स्टेबल्स हो गए हैं। फास्टिंग डॉन फिनोमिनन भी बंद हो गया है एंड अब जो शुगर लेवल्स आते हैं दैट इज, आज फास्टिंग 130 आया था, तो अब शुगर लेवल्स जो मेंटेन रहते हैं वो स्विच करते हैं 180 कभी आए तो आए, नहीं तो अदरवाइज 150 120 150 120। नहीं तो ये स्टेज आने में हमें सिर्फ हार्डली 1 महीना लगा। एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा काम करता है दैट इज़ कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर जो हम आम में लगाते हैं, क्योंकि अगर मैं अपने हस्बैंड को इस डाइट पर रखती, आई नो कि हाउ हस्बैंड्स आर, ही विल नॉट बी स्टेइंग इन दिस डाइट। तो मुझे पता था कि मुझे उन्हें कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि ये आपको रियल टाइम आपकी रीडिंग्स देता है। तो मेरे हस्बैंड ने जब ये लगाया उसके बाद तो ही वॉज टू लाइक नो, आई विल नॉट कंटिन्यू दिस, आई विल नॉट कंटिन्यू योर डाइट। बट मरता क्या ना करे वाली बात होती है ना, तो बिकॉज इतना हाई शुगर लेवल जब उनका आईज अफेक्ट करा, सब करा, तो ठीक है भाई तुम चालू करो वाला होता है। तो देन आई स्टार्टेड, बट आई नो दैट वो इस पर रिमेन नहीं करेंगे स्टिक, तो इसलिए मैंने CGM मंगवाया। एंड व्हेन आई पुट हिम ऑन CGM एंड जब वो घर आए देन मैंने उन्हें बोला कि देखो इस टाइम पे आपका राइस किया, सो व्हाट हैव यू ईटन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ही सेड दैट आई हैव ईटन चना। चना जिसका एक मिथ है कि चना, भुना हुआ चना जो है डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, चना खा के उनका शुगर लेवल पहुंच गया 400। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट मिलेट्स खा के भी शुगर लेवल, ये जो मैं अभी साइड स्क्रीन में फोटो लगाऊंगी जिसमें शुगर लेवल 300 स्पाइक किया विद इन 10 मिनट्स, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द मिलेट्स, वो मिलेट खाना खाने से। बिकॉज जब मैंने इनको कीटो डाइट पे रखा तो फर्स्ट डे उन्होंने बोल दिया आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू दिस डाइट, बट
I was clever enough. I bought this CGM for him, and which makes him to understand that yes, because he is not from science background, so I have to make him understand a lot what carbohydrates will have an impact on your health, what fat will do, what insulin will do. So I actually educated him about all this. जब मैंने उनको इसके बारे में सब समझाया, and जब उन्होंने खुद समझाना और खुद देखना, जब उन्होंने खुद देखा कि हाँ खाने से शुगर लेवल बढ़ रहा है, बिकॉज एवरी टाइम यू कांट प्रिक ऑन द फिंगर्स, ओके, एंड द अदर बंदा भी वो भी जो है इरिटेट होता है, बट दिस तो यू कैन एनी टाइम यू कैन सेंस थ्रू द सेंसर, टू द रीडर, टू द फोन ओनली, कि हाँ आपकी बॉडी में क्या खाने से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो 8th of January में वी हैव टेस्टेड हिज HbA1c which was more than 13। अभी हमने 11th of Feb को कराया था तो इट वॉज 10.5। तो HbA1c विद इन अ मंथ जो है 2 पॉइंट्स नीचे गिर गया, एंड फास्टिंग शुगर जो कभी 300s में रहा करती थी, 280s 288, वो अब जो है 130 आ रही है, एंड जस्ट विद इन अ मंथ। तो ये सब कर पाए हैं हम डाइट चेंज से, तो उसमें कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज हमें करना क्या है, हमें रोटी को चेंज करना है कोकोनट रोटी से, ठीक है, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी डाला है। कोकोनट फ्लावर में बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, मतलब हार्डली आपको जो नेट कार्ब्स पड़ेगा अगर आप एक रोटी खाएंगे तो हार्डली 2 से 3 ग्राम, ठीक है। तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छी डाइट है, एंड आप आलमंड फ्लोर वगैरह भी ले सकते हैं, दैट इज ऑन एक्सपेंसिव साइड, बट कोकोनट जो है गट फ्रेंडली भी रहता है, तो कोकोनट रोटी को हम इंक्लूड कर सकते हैं। शिराटाके राइस भी आता है, थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन जैसे ये जो 200 ग्राम का पैकेट है, ये मुझे 195 रुपीज़ का अर्बन प्लाटर से पड़ा है, तो बट इट इज़ गुड। कभी कभी चेंज करने के लिए आप दे सकते हैं। लाइक मैं अपने चैनल्स में डालूंगी, मैंने काफ़ी चीज़ केक्स वगैरह का भी पीछे वीडियो डाला, तो जो लोग डेजर्ट्स नहीं खा पाते हैं दे कैन हैव डेजर्ट ऑल्सो। एंड मीठे की बात करें तो मीठे के लिए आपको कोई गुड़, अंजीर, डेट्स कुछ खाने की ज़रूरत है, बिकॉज उनका भी GI लेवल ज़्यादा होता है। अल्टीमेटली हमें बॉडी को कार्ब फ्री करना है, ठीक है। जब आपकी बॉडी से सारा कार्ब फ्री हो जाएगा, आपका बॉडी, जब आपकी बॉडी की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट पे नहीं बल्कि कीटोन्स पे चलेगी, तो ये रिवर्सल जो है बहुत इजीली आ जाएगा। जल्दी आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, आप बिना दवाइयों के का जो है अपना लेवल मेंटेन करने लगेंगे, तो काफ़ी टाइम बाद ऐसा लेवल आएगा कि हाँ आपका कार्बोहाइड्रेट खाने से भी शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा। तो ये मेरे हस्बैंड की जर्नी में अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक के थ्रू मैं शेयर करती रहती हूँ, तो उस पर भी आप जाके देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा हो रहा है। हाँ, एक और अपडेट देना है रिगार्डिंग माय वेट लॉस जर्नी, बिकॉज देखिए ये हम डाइट जो है वेट लॉस में भी खा सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस के लिए भी हमें एक ही हार्मोन दैट इज इंसुलिन को कंट्रोल करना होता है। फाइन, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेजर रीजन फॉर ओबेसिटी, PCOD, थायराइड, लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर। एक और मिथ कि फैटी लीवर भी फैट से खाने से नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है। आप जितना एक्सेस में कार्ब खाएंगे एंड वो आपकी बॉडी को चाहिए नहीं, तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा, वो ऑर्गेन्स में पहले विसरल फैट जिसको बोलते हैं वहाँ स्टोर होगा। तो डायबिटिक बंदे क्या होता है, जो डायबिटिक पर्सन्स होते हैं उनका लीवर फैटी हो जाता है, लीवर क्लॉग्ड अप हो जाता है फैट से, पैनक्रियाज क्लॉग्ड अप हो जाते हैं फैट से। तो हमको यही रिवर्सल करना होता है एंड रिजल्ट मिलता है। एंड आई विल एजुकेट यू ऑल ऑल्सो इन द कमिंग वीडियोज कि किस तरीके से करना है। सी नो डॉक्टर विल टेल यू अबाउट दिस, क्योंकि उनको तो अपना दवाइयाँ बेचनी है। बेशक मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी कंट्रोल कर लेती हूँ शुगर लेवल, तो मैं भी क्यों चाहूँगी कि मेरे आयुर्वेदिक मेडिसिन बिकना बंद हो, सिर्फ इसीलिए बिकॉज जो झेलता है उसे पता होता है कि आप फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे ऑन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है। और एकमात्र रास्ता यही है कि कार्बोहाइड्रेट इनटेक जो है बंद कर दें, ताकि आप जो है रिवर्सल की स्टेट में आ जाए, फिर आप बैलेंस डाइट खाएं। बिकॉज हमको पता ही नहीं है कि हमें क्या खाना है। हम क्या करते हैं, मेजर प्रोपोर्शन हमारा होता है कार्ब का, बहुत मॉडरेट प्रोपोर्शन होता है प्रोटीन का, मॉडरेट भी नहीं, बहुत ही कम, और बहुत ही कम फैट का। जस्ट इसका उल्टा कर दें, मेजर प्रोपोर्शन फैट का करें, मॉडरेट प्रोपोर्शन प्रोटीन का करें, और बहुत मिनिमल क्वांटिटी में, हार्डली दिन भर में 12 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना जाए। ऐसी डाइट को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी ही डायबिटीज़ रिवर्सल की स्टेट पे आ जाएंगे। सो नाउ अब ज़्यादा बात ना करके मैं रेसिपी शुरू करती हूँ।
सो ये मैंने लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया है, इसको घी डाल के या बटर में भी कर सकते हैं। इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी फुल फैट क्रीम, ठीक है, हैवी फैट क्रीम मैं डालूँगी एक मिक्सर ग्राइंडर में। इसमें थोड़ी सी गोभी डाली हुई है मैंने, ठीक है, ब्लांच करी हुई गोभी पड़ी थी। उसमें 2 आप वो डाल लें मीडियम साइज़ चिली, अगर आपको थोड़ा सा चरपरा खाना पसंद है। इसको पीस लिया तो ये बेस तैयार हो गया, पास्ता सॉस, वाइट पास्ता सॉस। इसी को मैंने इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, थोड़ा काला नमक डाला है और इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दें आप। थोड़ा सा ऑरिगेनो भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने इसमें डाला है। और कुछ वेजिटेबल्स मैंने सॉटे की थी, मशरूम, कैप्सिकम वगैरह, वो मैंने इसमें जो है इसी सॉस पे ऐड कर दिया है। अभी शिराटाकी नूडल्स हैं, इनको मैंने रिंस कर लिया था, ठीक है, पानी में इनको रिंस करना होता है, उसके बाद इसको एज इट इज़ डाल देना है। और ये आपका पास्ता स्टाइल शिराटाकी नूडल्स जो है रेडी है। एंड मैंने हस्बैंड को खाने को दिया और ये बहुत ही उन्हें अच्छा लगा। एंड उस वक्त जो शुगर लेवल था ना, दैट वाज जब इसको हम ले रहे खाना शुरू किया था 9 बजे 124 था। 9:20 तक खाना खा लिया था और इसके 1 घंटे बाद भी शुगर लेवल में ज़्यादा कोई स्पाइक नहीं आया। तो 1 घंटे के बाद जो शुगर लेवल था वो भी अराउंड 120s में ही था। और ये चाइनीज़ स्टाइल नूडल्स बनाया है। चाइनीज़ स्टाइल सबको पता है ये कैसे बनता है, सोया सॉस वगैरह डाल के। टेस्ट कैसा है? गुड। अच्छा लगा? हम्म मतलब कैन बी इंक्लूडेड इन डाइट? ओके, बेटर देन राइस? बेटर देन राइस। ओके।